नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। मैं अर्चना प्रजापति आपके अपने चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, जिसका नाम है राज्य की उत्पत्ति, परिभाषा एवं उनके आवश्यक तत्व। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल बटन पर क्लिक करिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे और आप लाभ लेते रहें। दोस्तों, एक बात और कहनी है, बीच बीच से आप भगा कर वीडियो ना देखें। जो भी देखें उसको पूरा वीडियो देखें, तभी कोई टॉपिक समझ में आता है। वेरी इम्पोर्टेंट होने वाली है यह टॉपिक। इसको बिल्कुल स्किप मत करिएगा, उसको शुरू से अंत तक देखिएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों, मेरा वीडियो थोड़ा लेट हुआ है अपलोड करने में। यहाँ दिवाली का त्यौहार था, फेस्टिवल था, तो सारे काम को देखते हुए वीडियो अपलोड नहीं हो पाया है। मैं 4 से 5वें दिन तक वीडियो अपलोड करती हूँ, इसके लिए मैं आप दोस्तों से क्षमा प्रार्थी हूँ। तो दोस्तों, आइए शुरू करती हूँ आज का टॉपिक, राज्य की उत्पत्ति। राज्य की उत्पत्ति जो है स्टेटस शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है परिस्थिति, अर्थात किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय की परिस्थिति को ही हम स्टेटस कहते हैं। राज्य के विषय में विद्वानों के भिन्न भिन्न विचार हैं। राज्य का आज तक कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाया है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो जैसे विभिन्न मत हैं, तो उनको आइए हम देखते हैं। फिर भी विद्वानों के लिए यह राज्य की उत्पत्ति जो है सदैव से जिज्ञासा का विषय रहा है। यह कहना कठिन है कि राज्य की उत्पत्ति निश्चित रूप से कब हुई। जाति और मानव विज्ञान भी इसको निश्चित रूप दे पाने में असमर्थ रहे हैं। आधुनिक विज्ञान भी इस विषय पर प्रकाश डालने में असमर्थ रहे हैं। यूनानियों के अनुसार अगर देखा जाए तो यह दैवी उत्पत्ति माना जाता है, परंतु इसका खंडन करते हैं कि राज्य की उत्पत्ति एक राजनीतिक संविदा के फलस्वरूप हुई है। कुछ विद्वान मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति जो हुई है वह राजनीतिक संविदा के फलस्वरूप हुई है, लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों के अभाव में अधिकांश विचारकों ने कल्पना की है इस आधार पर कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में अनेक तर्क पेश किए हैं, जैसे दैविक सिद्धांत, दैविक उत्पत्ति। राज्य की उत्पत्ति को कुछ विचारकों ने दैविक सिद्धांत को स्वीकारा है। राज्य की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत को आइए हम देखते हैं, इसमें कौन कौन से पॉइंट है जिससे साबित होता है कि यह दैविक सिद्धांत माना जाता है। बहुत पुराना है। सबसे पहले तो दैविक सिद्धांत जो है वह बहुत पुराना माना जाता है। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि ईश्वर का देन है। दैविक सिद्धांतों को अगर देखा जाए तो उसको यह माना गया है कि यह दैविक सिद्धांत है, यह ईश्वर का देन है। इस सिद्धांत का समर्थन इसका उल्लेख किया गया है, जैसे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मनुस्मृति शांति पर्व में भी यह लिखा है कि यह दैविक सिद्धांत पर, दैविक अवतार पर यह लागू होता है कि इसकी उत्पत्ति हुई है राज्य शब्द की। और ईसाई धर्म के अवलंबियों ने भी इसे माना है, चीन के लोगों ने भी इसे माना है, और मिस्र देश के लोगों ने भी इसे दैवी शक्ति माना है। इनके अनुसार राज्य या शासक की आज्ञा का अवहेलना करना ईश्वर के प्रति
पाप कर्म के समान माना गया है। अब आइए देखते हैं बल का सिद्धांत। इसमें बल का भी सिद्धांत है। बल का मतलब द फोर्स थियरी। इनके अनुसार राज्य शक्ति के बल पर विकसित हुए हैं। राज्य जो है शक्ति के बल पर विकसित हुए हैं। शक्तिशाली समूहों ने निर्बल समूहों को बल के आधार पर अपने अधीन कर लिया था। इस प्रकार कुलों के पारस्परिक संघर्ष के परिणाम स्वरूप छोटे जन समुदाय जो है अस्तित्व में आए और धीरे धीरे कबीलों में परिवर्तित हो गए। सारांश यह कि राज्य की उत्पत्ति संबंधी बल के सिद्धांतों का जो मूल आधार है वह जाति आधार है, जाति संघर्ष है। प्रसिद्ध जर्मन जो सिद्धांतवादी थे, प्रसिद्ध जर्मन विद्वान थे ओपेनहाइम, अंग्रेजी समाजशास्त्री जोक समर्थक हैं। इसके जो समर्थक हैं वह ओपेनहाइम, अंग्रेजी शासक जो हैं, प्रमुख सिद्धांत के शासक जोक्स। हर्बर्ट स्पेंसर तथा मार्क्स ने भी इस सिद्धांत का पुरजोर समर्थन करते हैं। अब आइए इसमें देखते हैं तीसरा, सामाजिक संविदा। यह राज्य की उत्पत्ति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। समाज की इस अवस्था की प्रकृति की परिभाषा हम देना चाहेंगे कुछ विद्वानों के अनुसार। हॉलैंड के अनुसार अगर देखा जाए तो इन्होंने राज्य की और भी व्यापक परिभाषा दी है। इन्होंने कहा है, इनके अनुसार राज्य अनेक व्यक्तियों के ऐसे संगठन को कहते हैं जहां निश्चित भूभाग हो, जनसंख्या हो या विशिष्ट वर्ग के लोग निवास करते हों और वहां के लोगों की इच्छा का प्राबल्य हो। उसी को हम राज्य की उत्पत्ति कहते हैं, राज्य की परिभाषा देते हैं। तो राज्य के आवश्यक तत्व हम देख लेते हैं फटाफट। जनसंख्या की, जहाँ जनसंख्या रहेगी वहाँ राज्य का निर्माण होगा। बिना जनसंख्या के, बिना जनसमूह के, बिना लोगों के राज्य का निर्माण नहीं हो सकता। भूभाग, ये एक निश्चित भूभाग होना चाहिए जहाँ वहाँ परमानेंट, रेगुलर वहाँ के निवासी निवास करते हों, नागरिक हों, वही भूभाग होता है। एक निश्चित भूभाग हो गया, जनसंख्या हो गया। सरकार और कानून के दायरे में रखकर उन पर नियंत्रण रखने के लिए एक सरकार का होना अति आवश्यक है। और चौथा जो पॉइंट हमने लिया है, प्रभुता संपन्न शक्ति। उस राज्य पर, वहाँ के राज्य पर दूसरे राज्य का कोई नियंत्रण ना हो, वो अपने आप में शक्तिशाली हो। यही है राज्य की उत्पत्ति की परिभाषा और अर्थ और इनके विशेष तत्व। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा 2 मिनट का लंबा हुआ है। तब तक के लिए मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाभ लेते रहिए और लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।